वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और करके देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अग्निवीर भारतीय जल थल सेना जनरल ड्यूटी यानी जीडी। अभ्यास पेपर कुल 50 है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहला भाग पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं भारतीय पुरस्कार, ए, बी नेहरू पुरस्कार, सी उर्वशी पुरस्कार, डी अर्जुन पुरस्कार। इनमें से बताइए कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार। तो हम दूसरा चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, ए, बी 1942, सी 1940, डी 1929। बताइए किस में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1942। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी जयदेव, डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर है सी जयदेव। हमारा पांचवा चलेगा। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बताइए अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, बनास नदी, या नूली नदी, ये साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर है साबरमती नदी। तो छठवें का हम चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ए रोम, बी पेरिस, सी हैंग, डी वाशिंगटन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है हैंग यानी नीदरलैंड। तो हम सातवां चलेंगे। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बताइए। पहला ए फगवाड़ा, बी अमृतसर, सी गांधीनगर, डी फिरोजपुर। बताइए इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी अमृतसर। तो आठवां हमारा चलेगा। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? पहला ए नूरजहां, बी कोहिनूर, सी रजिया सुल्तान, बी मुमताज महल। इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। अब नवा चलेगा हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये बहुत बार पूछा जाता है। पहला 1929 से 42, बी 1929 से 45, सी 1929 से 36, डी 1935 से 1938। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1939 से 45 तक। इसका राइट आंसर है 1939 से 45 तक। 10वां हमारा चलेगा। वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन हैं? पहला स्मृति ईरानी, बी ज्योतिषादित्य सिंधिया, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। आपको पता है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? बताइए। चाणक्य ने, या बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए चाणक्य। अब हमारा 12वां क्वेश्चन चलेगा। 12वां हमारा दिया क्या है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैबोरेटरी में स्थित है। पहला हैदराबाद, बी
बैंगलोर, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो इसका बैंगलोर है। राइट आंसर बी। तो हम 13 में चलेंगे। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। बताइए। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, तेलंगाना। तो राइट आंसर ए। 14 में हम चलेंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? बताइए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? पहला ए हरगोविंद देव, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु नानक देव। बताइए। इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अब हमारा 5वें में चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के स्थापक थे। बताइए कौन है? भगत सिंह, JL नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अब हम आगे चलेंगे, यानी सेकेंड भाग, सामान्य विज्ञान। पोलिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, ए बी कवक, सी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा देखो, कोई लोग लगा देता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। ना, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, वायरस के कारण होता है। 17 यूरिया उर्वरक है, क्या है? नाइट्रोजिनस, या बी पोटेशियम आधारित, सी फास्फोरिक, डी मिश्रित। बताइए क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए नाइट्रोजिनस। 18 ऑक्सीजन की खोज किसने की? बताइए। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है ना? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी जॉन इम्बुलेर, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी जोसेफ प्रेस्टली। तो ऑप्शन डी जोसेफ प्रेस्टली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब हम 19 चलेंगे। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है ना, 7 रंग होते हैं। तो आंसर क्या इज द राइट आंसर? 7। 20 चलेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ए गोटर, बी स्कर्बी, सी बेरी, डी रिकेट। तो स्कर्बी तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए है गोटर। स्कर्बी तो उसमें ये रोग नहीं है आयोडीन के, ये है गोटर की। हमारा ये चलेगा। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए का होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है? पहला ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो हमारा नाइट्रोजन की जरूरत है पौधे उगाने। अब 22 में चलेंगे हम। 22 हमारा क्या कह रहा है? 22 शारीरिक कंपन से होता है, क्या? विद्युत से, बी प्रकाश से, सी या गर्जना से, या डी ध्वनि से। तो ये हमारा होता है विद्युत से, ऑप्शन ए। अब हम आगे चलेंगे, 23 चलेंगे। एक कप में दूध वाली चाय है, ओके, एक कप में दूध वाली चाय है, तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। तो यह दोनों तापमान 70 सेंटीग्रेड है। तो
कौन सी चाय पहले ठंडी होगी यदि वातावरण का तापमान सेंटीग्रेड है? बताइए। पहला ऑप्शन ए दूध वाली चाय, बी बिना दूध वाली चाय, सी दोनों चाय समान दर से ठंडी होगी, डी कोई भी चाय पहले ठंडी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है बी बिना दूध वाली चाय, काली चाय, बिना दूध वाली काली चाय। अब हमारा 24 दूध में दही का जमना से होता है। बताइए कौन हो सकता है इसमें? ए लैक्टोबेसिलस, बी खमीर, सी फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए लैक्टोबेसिलस। 25 वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है डी नाइट्रोजन। और यह क्या है? तारामंडल या उल्का या आकाशगंगा या ग्रह? तो ओरियन हमारा तारामंडल है, ऑप्शन ए। हाँ, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? NaCl, राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल? देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बिल्कुल जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और क्लोरोफिल भी। ये मतलब उपयुक्त तो सभी, ये सभी। किस रंग, ध्यान सुनिए, किस रंग की वस्तु ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? ए सफेद, बी काले, डी इसमें सी होना चाहिए हरी, डी इनमें से कोई नहीं, उल्टा दे दिया है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी काले। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रकाश किस तरह किया जाता है? बताएं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रकाश किसकी तरह किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडरेटर, बी एटॉमिक स्मैशर, सी कूलेंट, डी फ्यूल। तो ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, राइट आंसर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी चैनल पर बने रहें ताकि हम आगे वीडियो बना सके, आपको मिल सके समय से।